कराची दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होता है। एक ऐसा बड़ा शहर जो मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कराची का शुमार उन शहरों में भी होता है जो रिहाइश के एतबार से बदतरीन शहर हैं। कराची हमेशा ऐसा ना था। कभी कराची एक मॉडल सिटी हुआ करता था। कराची की तारीख यूनान और अरब के दौर से शुरू हुई। अरब इस इलाके को बंदरगाह के नाम से जानते थे। 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने देबल पर हमला किया, राजा दाहिर को शिकस्त दी और आगे मुल्तान तक बढ़ा। इसकी फतुहात 713 तक जारी रहीं। कराची एक खातून माई कोलाची के नाम से मच्छरों का एक गांव था। वक्त के साथ साथ कोलाची कराची में तब्दील हो गया। माहीगीरों का कबीला आज भी कराची की बंदरगाह में आबाद है। इन्हीं कबाइल में से एक कबीला अब्दुल्ला गोट के जजीरे पर आबाद है। लियारी ने अपने सीने में कदीम आसार की झलक दिखा दी है। यहाँ आसार कदीमा की तलाश के दौरान ऐसी तहजीब के आसार मिले जो 4500 कबल मसीह में लियारी से औरंगी, मंगोपीर और हब नदी तक फैली हुई थी। बताया जाता है कि उन्होंने दरियाए लियारी और मुआविन की बरसाती पानी को करीब वाक़या समंदर में गिरने से पहले भरपूर तरीके पर इसे ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया। पानी की कमी ने जब ज़राअत को मुतासिर किया तो यहाँ के लोगों ने जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए दूसरे हुनर सीख लिए। अब यहाँ लहलहाते खेतों की जगह सनतें नजर आने लगीं। चमड़ा बनाने, इसको रंगने के कारखाने, चमड़े और कपड़े के रंग तैयार करने के कारखाने और तेल निकालने की चक्कियां कायम होने लगीं। फरवरी 1829 में बरतानिया ने कराची पर कब्जा कर लिया। 4 साल बाद यानी 4 फरवरी 1883 में इस शहर को अंग्रेजों ने समुद्री रास्ते से बंबई से मिलाया और इसको एक जिले की हैसियत दे दी। 10 मार्च 1865 में फेरियर हॉल की तामीर की गई। 2 जुलाई 1872 में कराची पोर्ट क्लब की तामीर हुई। इस वक्त तक कराची की मजमूई आबादी 65,300 के लगभग थी। 1876 में वजीर मेंशन में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई। इस वक्त कराची तरक्याती शहर की सूरत इख्तियार कर चुका था, जिसका इन्हिसार रेलवे और बंदरगाह पर था। रफ्ता रफ्ता कराची बड़ी बंदरगाह बनता गया। 2 जनवरी 1880 में रेलवे के निजाम ने इसे बकिया हिंदुस्तान से जोड़ दिया। सितंबर 1889 को ब्रिटिश राज में सदर में वाक़या एम्प्रेस मार्केट को तामीर किया गया, जिसको क्वीन अलेक्जेंडर विक्टोरिया लकब एम्प्रेस ऑफ इंडिया के नाम से रखा गया, जो कि आज भी एम्प्रेस मार्केट के नाम से जानी जाती है। 1947 में कराची बरतानिया का सबसे बड़ा अनाज फरोख्त करने वाला शहर था। अगस्त 1947 में मुख्तलिफ हिंदुस्तानी शहरों, कस्बों और देहातों से लाखों मुसलमान क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ पर आए। हिजरत से एक बड़ी आबादी ने यहाँ का रुख किया। नए बनने वाले मुल्क पाकिस्तान के लिए इन मुहाजिरीन की आबादकारी एक बड़ा मसला था। मुहाजिरीन की अक्सरियत सिंध और पंजाब में जल्दबाजी में तामीर किए जाने वाले मुहाजिर कैंपों में आबाद हुई। ये मुहाजिरीन अपने अजीजों की जानों की कुर्बानियां देकर यहाँ तक आए, लेकिन इन्हें अपने वतन में आने की बेपनाह खुशी थी। पच्चीस दिसंबर 1947 को कायदे आज़म की पहली सालगिरह कराची में ही मनाई गई। ये सालगिरह इनकी आखिरी सालगिरह भी साबित हुई। 1948 में कराची की सड़कों पर क़याम पाकिस्तान के बाद पहली मर्तबा फसादात हुए। इस वक्त के हुकूमती बयानात से ये मालूम होता है कि हिंदुस्तान जाने वाले सिख जब ट्रेन से कराची आए तो यहाँ उन्होंने नारेबाजी की। इस नारेबाजी के बाद हिंदुस्तान से आए मुसलमानों में इश्तियाल पैदा हुआ। ये मुसलमान पहले ही जख्मों से चूर थे। सिखों के ऐसे रवैये ने आग का सा काम किया, जो कि फसादात में तब्दील हो गए। कराची की तारीख के मुतालिक हकाइक जानने के लिए हमारी ये सीरीज जरूर देखते रहें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।